हेलो, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 249th एपिसोड ऑफ छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात। राज की बात is in association with Kamath and Durukar Wealth Managers. My education partner is Globus ITI Kamthi. My four-wheeler driving partner is M. Bazalwa Driving School. Tirupati Urban Cooperative Bank is my banking partner, and Rosetta Elite Club is my smile partner. Well, Raj ki baat supports Joshi Security Systems and of course the Atmanirbhar Bharat thing which is widely getting spreaded. एक ऐसी संस्था जो घर पर आती है और गाड़ियों को सर्विसिंग करके जाती है। I'm talking about सर्विसिंग वाला। My cycling partner is Naresh Chandra and Company. He's cycling Nagpur for about 91 years. कोई भी चीज़ की जो एक बुनियाद होती है वो है उसकी क्वालिटी, और कोई भी चीज़ जब क्वालिटी डिलीवर करती है तो लोग उसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अलग अलग किस्म के लोग अलग अलग काम करते हैं और अपनी बेस्ट ऑफ क्वालिटी देने की कोशिश करते हैं। ग्लोबस ITI कंपनी में एक इंस्टीट्यूट है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों को ITI की ट्रेनिंग देता है। अब ना ये किसी राजनीति से जुड़े व्यक्ति की संस्था है, तो क्योंकि ये एक राजनीति से जुड़े किसी व्यक्ति की संस्था नहीं है, इसीलिए शायद यहाँ पे आपको बहुत बड़ी इमारतें और बहुत बड़ी एक पॉश सर्विसेज देने वाली एक संस्था नहीं लगेगी। लेकिन जब बात एजुकेशन की आती है, जब पढ़ाई की आती है, जब किसी को एक प्रॉपर ITI बनाने की बात आती है, एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन, एक अच्छे फिटर, और उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब बात क्वालिटी एजुकेशन की आती है तो ग्लोबस ITI कंपनी मुझे ऐसा लगता है कि एक टॉप पोजीशन पर अपनी जगह बना रहा है। आज मुझे एक मौका मिला, मैं ग्लोबस ITI कंपनी के प्रिंसिपल सर से मैं मिलूँ, उनसे मैं ये जानने की कोशिश करूँ कि क्या है पूरा का पूरा एजेंडा ग्लोबस ITI का, किस तरह फ्यूचर देखते हैं ग्लोबस ITI के स्टूडेंट्स से, और जनरली ITI से जुड़े बच्चे जो हैं उनका फ्यूचर किस किस्म का है, जानने के लिए मैं आज आया हूँ कानपुर और मेरी मुलाकात हो रही है ग्लोबस ITI के प्रिंसिपल श्री प्रवीण मानवरकर सर से। प्रवीण सर, नमस्कार। थैंक यू सर। नमस्कार। कैसे हैं? सब बढ़िया सर। 249 एपिसोड है राज की बात, उसमें आपका स्वागत है। Thank you sir. First of all, I would like to congratulate you that you have completed more than 200 episodes. जी सर, कल 250 हो जाएंगे। जी। थैंक यू सो मच सर। ग्लोबस ITI कंपनी की शुरुआत मतलब कब हुई? जी, इसकी शुरुआत सर 2019 में हुई थी। कंस्ट्रक्शन पीरियड था, उसके बाद कंप्लीशन 2011 में हुआ संस्था, और इसके जो हमारे फाउंडर थे वो लेट पुरुषोत्तम जी रंगारी थे, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी लेगेसी अभी आगे हमारे डायरेक्टर सर श्री चेतन रंगारी सर बढ़ा रहे हैं। तो उनके अंडर इंस्ट्रक्शंस और उनके विजन के अंडर में हम ये लेगेसी आगे बढ़ा रहे हैं। जो विजन है ग्लोबस ITI का क्या है विजन? सर, विजन ये है कि कम से कम समय में एक क्वालिटी ट्रेनिंग के साथ में अगर कोई बच्चा इंडस्ट्री में प्लेस होता है तो उसकी ओवरऑल जिम्मेदारी ग्लोबस ITI लेता है। जिम्मेदारी इन द सेंस ऐसा कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग हम उनको प्रोवाइड करेंगे तो इंडस्ट्री का एक पैरामीटर होता है सर कि उनको किस तरह से स्किल्ड मैन पावर चाहिए। तो हम भी इंडस्ट्री में विजिट करते हैं, हमारे जो इंस्ट्रक्टर है वो विजिट करते हैं और उनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उस तरीके से फिर हम बच्चों को यहाँ मोल्ड करते हैं ट्रेनिंग में। आपके यहाँ कौन से ट्रेड्स हैं? सर, हमारे यहाँ पे बेसिकली अभी 2 ही ट्रेड है, इलेक्ट्रिशियन एंड फिटर, और दोनों ट्रेड का जो स्कोप है इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा है, आगे स्कोप बहुत अच्छा है। सर, ITI के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जी, लेकिन आज मेरी चेतन रंगारी सर से बात हुई थी, एक उनका भी बहुत बड़ा कंसर्न था ITI स्टूडेंट्स के फ्यूचर को लेकर। जब मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँ कि ITI स्टूडेंट्स का फ्यूचर आप किस तरह से देखते हैं, क्या कहना है? सर, सबसे पहले तो मैं इस बात पर रोशनी डालना चाहता हूँ कि जब हमारे यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस, बेसिकली हम सर 3 मॉडल पे काम करते हैं, एक एडमिशन, दूसरा ट्रेनिंग एंड तीसरा प्लेसमेंट।
जब बच्चा प्लेसमेंट की बात करता है तो उसके पहले हम जब एडमिशन प्रोसेस में ही उसकी काउंसलिंग करना पड़ता है सर में, क्योंकि वो अलग अलग थॉट और अलग अलग मेंटेलिटी के साथ यहाँ पे आता है कि मुझे जॉब मिलेगा कि नहीं, तो मुझे इंडस्ट्री में वहाँ प्लेस कैसे होऊंगा, तो ऐसे बहुत सारे उसके जहन में सवाल घूमते रहते हैं। तो उसको हमको उस तरीके से काउंसलिंग करना पड़ता है, आईटीआई का टेक्निकल एजुकेशन का इम्पोर्टेंस उसको बताना पड़ता है, तब जाके वो इंडस्ट्री में प्लेस होने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है। तो इसमें हमारे लिए काफ़ी टफ है सर कि उसको जो ट्रेनिंग मिलेगी, अभी ट्रेनिंग कैसा मिलेगा, अगर उसका जो इंस्ट्रक्टर है, हमारे यहाँ पे जितने भी स्टाफ है, अगर वो मेंटली फ्री रहेंगे, मेंटली मतलब हैप्पी रहेंगे और वो एनवायरनमेंट रहेगा सर यहाँ पे, तब जाके वो हैप्पीली जो अपना नॉलेज है वो ट्रेनी को डिलीवर कर पाएगा। बराबर, राइट सर। तो उसके लिए हमारे लिए भी ये काफ़ी टफ है, स्पेशली हमारे मैनेजमेंट के लिए और मेरे भी एंड से। लेकिन हमने एक ऐसा एक एटमॉस्फेयर डेवलप करने का ट्राई किया है सर कि सभी हेल्दी माहौल रहे और बच्चा अच्छा कुछ सीख जाए। मुझे एक बात बताएं कि ये ट्रेडिशनल एजुकेशन तो नहीं है, जी जी, ये इंडस्ट्रियल एजुकेशन। तो इंडस्ट्रियल एजुकेशन में प्लेसमेंट एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल करता है। जब कोई भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट अपने आप को प्रमोट करता है तब वो कहता है कि हम इतने % प्लेसमेंट करते हैं, लेकिन जब आप उसकी गहराई में जाएं तो आपको कुछ और ही बात पता चलती है। कैसे होता है ये पूरा का पूरा आपका जो प्लेसमेंट सेल है ग्लोबस आईटीआई का, किस तरीके से काम करता है? सर आज से करीबन 6 साल पहले जब मैं यहाँ पे भी नया था, अभी मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्लेसमेंट सेल इस्टेब्लिश किया, उसमें उस कमेटी में सर 4 मेंबर है, उसमें से एक एक्टिव मेंबर मैं भी हूँ और मैं पर्सनली उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट रहता है सर। अभी होता क्या है सर, नंबर ऑफ कंपनीज हमको कांटेक्ट करती है कि उनको एक स्किल्ड बैंक और बच्चे चाहिए, ठीक है। लेकिन इससे हटके अगर आप मार्केट में थोड़ा स्टडी करोगे और घूमोगे तो आपको एक प्रोपेगेंडा एक सुनने को मिलेगा कि मार्केट में जॉब नहीं है, हमको इतने परसेंटेज मिले हैं लेकिन हमको जॉब नहीं मिल रहा, जो कि सरासर गलत है सर, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा है। क्योंकि जब इंडस्ट्री हमसे कांटेक्ट करती है तो उनका एक पैरामीटर और एक क्राइटेरिया होता है कि वहाँ पे जो बच्चा प्लेस होगा तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। फॉर एग्जाम्पल उनको जो मैन पावर चाहिए वो टेक्निकल मैन पावर चाहिए और स्किल्ड मैन पावर चाहिए, तो ठीक है। तो यही रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम आज से 10 सालों से हम कार्यरत है सर, और आगे भी हम इसको बढ़ाएंगे। ऐसी आप सबकी मुझे एक सपोर्ट चाहिए। मैं स्पेशली पेरेंट्स को भी बोलता हूँ कि पेरेंट्स भी बीच में आके थोड़ा सा एक इनिशिएटिव स्टेप ले कि हमारा बच्चा यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा है तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रही है क्या, तो ये उसका स्टेटस चेकलिस्ट भी उन्होंने करना चाहिए अपने लेवल पे। तब जाके अगर उनको कुछ प्रॉब्लम होती है रिगार्डिंग ट्रेनिंग इशू जो भी है तो हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे सर। एजुकेशन लेवल पे ग्लोबस आईटीआई कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बहुत तारीफ भी हुई है हर जगह। लेकिन जब हम बात करते हैं कि एड ऑन्स और क्या होते हैं और कौन सी ट्रेनिंग्स आप उपलब्ध करते हैं उन बच्चों को जो एक तरफ इलेक्ट्रिशियन बन रहे हैं या फिटर बन रहे हैं, लेकिन उन्हें और कौन सी ट्रेनिंग्स मिलती हैं? देखिए सर, सबसे पहले तो हम ये एक डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे ट्रेनिंग के साथ साथ इंडस्ट्री एक्सपोजर, जब तक उस ट्रेनिंग को इंडस्ट्री एक्सपोजर नहीं मिलेगा तब तक उसको पता नहीं रहेगा कि मुझे इंडस्ट्री में एक्चुअल में काम क्या करना है, राइट सर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं सर कि ईयरली 2 इंडस्ट्रियल विजिट्स, ठीक है। जैसे अभी लास्ट टाइम सर हम JSW में वन ऑफ द रेप्यूटेड इंडस्ट्री यू कैन से, हमने वहाँ पे विजिट करा है। तो वहाँ पे जब बच्चों को कल्चर समझ में आया कि हमको एग्जैक्टली काम क्या करना है, राइट, तो वो कल्चर उनको एक्सपीरियंस करने के लिए इंडस्ट्री विजिट बहुत ज़रूरी है सर। खास तौर पे रेलवेज, अभी रेलवेज में मोती बाग में जो उनका वर्कशॉप है, शेड है सर, वहाँ पे भी हमने उनको लेके गया। तो वहाँ पे जो उनको काम करना है फ्यूचर में स्किल, हम वही उनको यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। अभी इसमें एक रोल इंडस्ट्री का भी है सर, लास्ट टाइम भी हमने किया था कि वहाँ के जो एक्सपर्ट फैकल्टी है जी, उनसे हमने गेस्ट लेक्चर यहाँ पे कंडक्ट किया था, लिया था कि उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, राइट सर। अगर वो रिक्वायरमेंट हम यहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं तो यही लड़का सर इंडस्ट्री में डायरेक्ट इजीली प्लेस हो सकता है, ताकि वो कल्चर उसको नोन रहे। प्रवीण सर, आप ITI स्टूडेंट्स
का जो फ्यूचर है, जी सर। क्या स्कोप है आगे, किस तरह से देखते हैं इसको? सर अभी नंबर ऑफ जॉब फेयर्स हमारे यहाँ पे भी होते हैं, और अगर बच्चा खुद चाहे तो अपने कॉम्पिटिटिव जोन में भी वो कर सकता है। अच्छी प्राइवेट, वेदर प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर, हमारे यहाँ पे लास्ट टाइम जितने भी पास आउट हुए 2011 से सर, कोई लड़का कतर दोहार में है अभी जॉब कर रहे हैं, कोई रेलवेज में है, कोई MSCV में है, कोई NTPC मौदा में है। क्या बात जी, तो ये तभी पॉसिबल हुआ है सर कि हम भी हमारे प्लेसमेंट के थ्रू उनको टाइम टू टाइम जो भी जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करते हैं कि यहाँ पे आज इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है तो आप जाइए, अपना प्रेजेंस वहाँ पे दीजिए। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हमारे थ्रू भी उनको मालूम होता है, और अच्छे लेवल पे रिलायंस पावर प्लांट में हमारे अच्छे लेवल पे लड़के काम कर रहे हैं एज अ टेक्नीशियन। तो ये सारी चीज़ें स्कोप बहुत अच्छा है सर। ये हो गया जॉब पार्ट। अगर इसके अलावा उसको कुछ अपना खुद का बिजनेस रन करना है, फॉर एग्जांपल अगर हम फिटर की बात करते हैं सर, तो एक बच्चा अभी ये है अलाइड ट्रेड 4-5 ट्रेड का मर्ज करके एक ट्रेड बनाया हुआ है सर। हमारे काफ़ी बच्चे खुद का वर्कशॉप जो है फैब्रिकेशन वर्कशॉप रन कर रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। कुछ लड़के इलेक्ट्रिशियन की खुद की शॉप चला रहे हैं, तो ये इसको खुद का वो बिजनेस रन कर सकते हैं सर। कितने वर्षों से ग्लोबल ITI काम की है, जिन्होंने हज़ारों स्टूडेंट्स को एजुकेट किया, आज वो अच्छी जगहों पर हैं, क्या कहते हैं उनके पेरेंट्स आकर, क्या कहते हैं? जी, पेरेंट्स से तो मेरी एक ही निवेदन है, और नम्र पने से एक निवेदन करता हूँ, उनका भी पार्टिसिपेशन जब उनके फ्यूचर के लिए रहेगा और वो सीरियस रहेंगे, तो हम भी अपना उनके लिए बेस्ट कर सकते हैं। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए सर, एक प्रिंसिपल या स्टाफ के साथ में पेरेंट्स के लिए, है ना, ताकि वो एक दूसरे के लिए साथ में काम कर सकते हैं वो बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चा अल्टीमेटली तभी ग्रो करेगा जब उसके लिए एक सपोर्टिव सिस्टम रहेगा, चाहे वो घर से या फिर इंस्टीट्यूट से। तो मैं यही सबसे एक निवेदन करता हूँ कि अगर आप कोई भी एजुकेशन लेते हो तो उसको सीरियसनेस उसकी समझिए और उसके साथ ही आप आगे बढ़िए। बाकी आपको गाइडेंस करने के लिए आपको जो भी फैकल्टी रहेगी वो आपको 100% सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए खुद आपका भी एक बिहेवियर एंड डेवलपमेंट अच्छा रहना जरूरी है। ये तो आपने पेरेंट्स को के साथ आपने डायरेक्ट वार्तालाप कर ली। जी सर। लेकिन जो जिनके बच्चे पास आउट हो चुके हैं, जिनके बच्चे आगे बढ़ चुके हैं, क्या उसके बाद कभी ऐसा हुआ कि कोई पेरेंट ने आकर आपको धन्यवाद किया? या जी सर, ऐसे काफ़ी वाक़या होते हैं कि पेरेंट्स आते हैं, हमारे डायरेक्टर सर से भी मिलते हैं, चेतन रंगारी सर से भी मिलते हैं, और उनके पैर छूके जाते हैं स्टूडेंट्स। बेसिकली वो मिठाई का डब्बा एक जस्ट जेस्चर कॉन्ग्रेचुलेशन करने का, उनको भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो वो यहाँ पे आ रहे हैं और वो अपने बच्चे के बारे में बता रहे हैं, तो एक अंदर से एक सेटिस्फैक्शन आता है सर कि हमने उस बच्चे का फ्यूचर में हमारा कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। तो वो हमें भी काफ़ी अच्छा लगता है, और हमें भी आगे इसी तरीके का काम करना है, तो एक हमारे लिए भी एक स्पिरिट और एक एनर्जी आ जाती है सर। मुझे एक बात बताएं कि आज जब बच्चे ITI में एडमिशन लेते हैं और ये सपना देखते हैं कि आगे जाके वो एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करें, कोई इंडस्ट्री में काम करें, या फिर अपना खुद का बिजनेस खोलें, कई बार बच्चे थोड़े कहीं कुछ जगह में कमज़ोर पड़ जाते हैं। वो कहाँ कमज़ोर पड़ते हैं? सर, इसमें अभी एक मैं बात पे गौर करना चाहूँगा कि एक EDP सेल करके एक प्रोग्राम आया था सर, PM युवा योजना का, ठीक है। उसमें क्या था सर कि अगर कोई बिजनेस करना है किसी बच्चे को, तो उसके लिए वो लोग ट्रेनिंग देते हैं। अभी ट्रेनिंग जो है, हमारे इंस्ट्रक्टर, हमारे यहाँ पे जो टीचिंग स्टाफ है, उनको वो ट्रेनिंग दी गई थी जी। फिर वो ट्रेनिंग के इसमें उनको ये बताया गया था कि आप खुद का एक बिजनेस कैसे कर सकते हो, उसके लिए क्या क्या एक्सपेक्ट होते हैं, जस्ट फाइनेंशियल, आप MSCV में कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो ये सारा प्रोग्राम हमारा ट्रेनिंग जो है हमारे कुछ इंस्ट्रक्टर ने लिए हैं, तो वहाँ पे भी ADP सेल उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, तो उसके अकॉर्डिंग उनको हम गाइडेंस करते हैं सर। जो पढ़ाने का तरीका है, क्या आपका पढ़ाने का तरीका भी डिजिटल गया है? क्या आप डिजिटलाइज तरीके से पढ़ाते हैं? जी देखिए सर, बच्चा जब बुक में पढ़ता है, रटता है, तो बोर हो जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट जी। तो उसको विजुअली कुछ हम नया दिखा सकते हैं। अगर ट्रेनिंग मॉडल से हम सोचा जाए तो हमारे यहाँ पे सर प्रोजेक्टर में ऑडियो विजुअल जो भी
जो भी ट्रेनिंग रिलेटेड जो भी होता है सिलेबस में, तो उसको ऑडियो विजुअल थ्रू हम उसको दिखाते हैं, ताकि उसका जो इम्पैक्ट होता है ऑडियो विजुअल का वो अलग ही लेवल पे होता है। तो हमारे ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम चालू है, उसमें एक गवर्नमेंट के तरफ से स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम एक वेबसाइट है, उसके थ्रू भी हम उनको ऑनलाइन जो भी वीडियोस वगैरह है वो शेयर करते हैं, वो भी मोड पे उनको एजुकेशन दिया जाता है। चेतन रंगारी सर भी जो डायरेक्टर हैं ग्लोबस ITI काउंटी के, वो उनका एक अलग नाम है, वो ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल जो बहुत इंस्पायर करते हैं लोगों को। उनकी खुद की कहानी भी, उनकी लाइफ, बिकॉज ही wanted to be a cricketer and then you know looking at his own life also, he's a very inspiring person. किस तरह से इंस्पायर करते हैं वो ग्लोबस ITI के स्टाफ को, स्टूडेंट्स को? सर सबसे पहले तो मैं बहुत उनका एक शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे हमको एक हेल्दियर एंड हैप्पीली एक एटमॉस्फेयर यहाँ पे हमको एक प्रोवाइड किया है, क्योंकि उनके जो विज़न है एजुकेशन को लेके वो अलग ही विज़न है। अलग ही विज़न इसीलिए क्योंकि वो एजुकेशन को एक कमर्शियलाइज लेवल पे नहीं देखते। उनका जो विज़न है उसको वो स्किल, प्रॉपर स्किल जब उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा किसी स्टूडेंट को, तभी वो वहाँ पे प्लेस होगा। तो उनका विज़न है ट्रेनिंग बेस्ड, क्योंकि हमारा ITI जो है वो ट्रेनिंग बेस्ड पे ही काम करता है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है। तो उनका वही कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको स्किल प्रोवाइड करने का काम करो, और अगर हम कहीं गलत भी होते हैं तो सर हमको टाइम टू टाइम करेक्ट करते हैं, गाइडेंस करते हैं, और हमें भी काफ़ी एनर्जी आती है क्योंकि वो खुद एक यंग है और डायनामिक पर्सनालिटी है, तो कुछ ना कुछ हम भी उनसे सीखते हैं, और हमेशा इट्स अ इंस्पायरिंग पर्सनालिटी ऑफ कोर्स ऑलवेज। सर मेरा आपसे आखिरी मेरे 2-3 सवाल है। फिर से सर मैं प्लेसमेंट पे आना चाहूँगा कि ITI के स्टूडेंट्स कई बार इस बात पे भी अपसेट हो जाते हैं कि ट्रेनिंग करने के बाद ये नहीं कहता कि ग्लोबस ITI, लेकिन बाकी ITI जगह पे जाके जब वो किसी और कॉलेज या इंस्टीट्यूट से ITI की पढ़ाई करते हैं, जब वो हायर नहीं हो पाती, उनकी प्लेसमेंट नहीं हो पाती, तो वो उनका जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। ग्लोबस ITI ने पिछले कई वर्षों से अपने स्टूडेंट्स को भी बांध के रखा है, कोशिश कर, आप किस किस्म की कोशिशें आप लोग करते हैं कि जो प्लेसमेंट है वो हो ही? सबसे पहले तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं सर कि जो भी बच्चा पास आउट हुआ है वो हमारे प्लेसमेंट के टच में होता है, क्योंकि हमारा प्लेसमेंट वीकली उनको फॉलोअप करता है कि उसकी क्या एक्टिविटीज़ चल रही है, कहीं उसका जॉब का या अप्रेंटिसशिप का हुआ क्या। इन केस अगर उसका कुछ भी नहीं हुआ तो हमें कंपनी के तरफ से हम टच में है, हमेशा हमको वो इन्फॉर्म करते हैं कि देयर इज़ अ वैकेंसी एंड ऑल। तो हम फिर वही बच्चों को हमेशा हमारा फेसबुक में एंड व्हाट्सएप पे भी एक ग्रुप बना है, तो हमेशा उसको जॉब या अप्रेंटिसशिप से उसको जो भी रिलेटेड इंक्वायरीज उसको अपडेट्स मिलते रहती है। तो हमने उस बच्चों को कभी छोड़ा नहीं है सर, जब तक उसको जॉब नहीं मिलता इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको जॉब मिले। क्योंकि क्या होता है सर, बच्चा एक इंस्टेंट पॉइंट पे गिव अप कर देता है, हम वो नहीं चाहते, तो हमने उसको पकड़ के रखा है क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, बस उस लड़के को उसको कैच करना है सर। तो कहीं ना कहीं उसकी भी मेंटालिटी जो पहले थी उसको हमको भी वो भी बैरियर हमको तोड़ना है, तो इस पे काम हो रहा है सर। पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे, कौन सी बात आप समझाना चाहेंगे जो ITI के पर्सपेक्टिव से बहुत फ्यूचर के लिए अच्छी है किसी भी बच्चे की? जी सर, पेरेंट्स से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपका लड़का जल्द से जल्द एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने के लिए तैयार होना चाहिए, तो उसे एजुकेशन का इम्पोर्टेंस समझाइए। अभी अगर हम ITI की बात करते हैं सर, एट द एज ऑफ 16 एंड 17 में उसका एडमिशन हो जाता है 10th के बाद में, और 2 साल का कोर्स करने के बाद में अराउंड 1 साल के अप्रेंटिसशिप के बाद में 21 या 22 साल में वो मैच्योर्ड इनफ हो जाता है कंपनी में जॉब करने के लिए जी। तो ITI का जो इम्पोर्टेंस है सर, जब तक हम पेरेंट्स को कन्विंस नहीं करेंगे तब तक वो वर्कआउट नहीं होगा। तो मेरा पेरेंट्स से यही निवेदन है कि आप बाकी भी एजुकेशन, फर्दर एजुकेशन के लिए ही कैन गिव, तो लेकिन उसको टेक्निकल एजुकेशन के लिए भी वो उसका इम्पोर्टेंस रियलाइजेशन उसको होना चाहिए। सर मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे कि आप स्टूडेंट से क्या कहना चाहते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ग्लोबस ITI काउंटी, और जो बच्चे अब 10वीं पास होने के इस पे है और जब वो अब ITI में अपना करियर ढूंढ रहे हैं, वाई ग्लोबस ITI काउंटी? सर सबसे पहले तो जो भी बच्चे यहाँ पे आएंगे मैं उनका मोस्ट वेलकम करता हूँ कि
उन्होंने अगर इस कॉलेज के लिए एक चॉइस रखा है कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन करना है, तो एडमिशन इसीलिए करना है कि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, क्योंकि हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं, हमारे डिसिप्लिन है, उसको आप मेंटेन करोगे तभी आप मार्केट में सरवाइव कर पाओगे, चाहे आप कोई भी प्लेस में जाओ, कोई भी फील्ड में जाओ। क्योंकि रेपुटेशन तभी बनता है कॉलेज का भी जब आपकी सारी चीज़ें एक पैरामीटर में हो और एक डिसिप्लिन वे में और मैनर में हो, तभी जाके वो आगे वर्कआउट होती है। सर मुझे ऐसा लगता है कि जितनी सारी बातें आपने बताई आज ग्लोबस ITI के बारे में, फ्यूचर ऑफ ITI के बारे में, और कुछ बातें जिससे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने भी कनेक्टेड रहना चाहिए ITI के मुताबिक, वो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। एंड आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी और आपने राज की बात को 250 शो तक पहुंचाया आपने। एंड डेफिनेटली आई वुड लाइक टू थैंक चेतन रंगारी सर ऑल्सो, जिन्होंने ग्लोबस ITI की शुरुआत करी और राज की बात को भी बहुत बड़े लेवल पर सपोर्ट किया। एंड बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। आज राज की बात का 249 एपिसोड। मैं इस बात पे एक्साइटेड हूँ कि कल मैं 250 शो पूरे करूँगा, लेकिन कितना एक्साइटमेंट होता होगा जब हर साल कुछ बच्चे पास आउट होते होंगे एक इंस्टीट्यूट से। ग्लोबस ITI पिछले 10 वर्षों से अपने आप को एक ऐसी जगह पर रखने में सक्षम बना है जहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन, वो बच्चों को सिर्फ एडमिशन के तौर पे नहीं देखते, वो बच्चों को जिम्मेदारी के रूप में देखते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी पेरेंट ने ये बात समझ लेनी चाहिए। अगर आपको अपने बच्चों को महंगे मोबाइल देने हैं, अगर आपको अपने बच्चों को महंगी गाड़ियाँ देनी हैं, तो आपको उस मोबाइल में टॉपअप कराने के पैसों की सक्षमता अपने बच्चों में डालनी होगी। आपको उस गाड़ी में पेट्रोल डालने की सक्षमता अपने बच्चों में डालनी होगी। तो आप कैसे डालेंगे और कब तक आप उनका खर्चा उठाएंगे और कब तक आप उनकी लिए पॉकेट मनी देते रहेंगे? एक दिन आपको उनको पैरों पर खड़ा रखना ही पड़ेगा। एक इंस्टीट्यूट है ग्लोबस ITI का भी, जो उन बच्चों को पैसे की समझता बताता है, काम की समझता बताता है, और फ्यूचर को किस तरह से आप बढ़िया बनाएं उसके लिए उनको तैयार करता है। आई सपोर्ट ग्लोबस ITI Kaamti because of the quality they offer and they give. You should also look for your child and admit your child if he is doing ITI in ग्लोबस ITI. कल शाम को 7 बजे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ITI डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र, आप जागें, आप जागें, आपका जागना जरूरी है, नहीं तो आप पगार ले जाएंगे लेकिन बच्चों के फ्यूचर को अंधकार में डालकर। जिंदा रहें। जय हिंद।